दोस्तों, ब्लड टेक के एक बहुत ही यूनिक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर किसी डेड बॉडी को मतलब मृतक शरीर को अकेले छोड़ दिया जाए, मतलब उसका दाह संस्कार नहीं किया जाए, जलाने से पहले उसको अकेले छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और एक और टॉपिक बताने वाली हूँ कि क्या चुड़ैलें भी पोटी करती हैं। मतलब थोड़ा सा कॉमेडी साउंड करेगा सुन के, लेकिन इसके बारे में बताने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिए अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप मृतक शरीर को अकेले छोड़ देते हैं तो क्या होता है। सबसे पहली बात कि जो हिंदू धर्म है उसमें किसी की मृत्यु होती है शाम के बाद और पंचक टाइम में, तो वो टाइम पे मतलब उसका नहीं जलाते और दाह संस्कार नहीं करते बॉडी की। तो फिर गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हो, कैसे कैसे लिखा हो, सब कुछ बताने वाली हूँ। अगर आप उस शरीर को अकेले छोड़ के वहां से उड़ जाते हो तो क्या हो सकता है, ये सब कुछ भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात, मतलब गरुड़ पुराण में लिखा हो आप अगर किसी शरीर को अकेले छोड़ देते हो तो वहां पे कोई जंगली जानवर आ सकता है, या तो वहां पे कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आके उसके शरीर को हार्म कर सकते हैं। मतलब वो शरीर मरने के बाद स्मेल आने लगती है, उस पे आके वो खा सकते हैं, वैसा वाला रहता है। तो इसीलिए कोई ना कोई वहां पे बैठा रहता है और धूप बत्ती उत्ती जला के पूरा इधर आजू बाजू में और वैसा रखते हैं कि कुछ वहां पे कोई भी कीड़ा उड़ा बॉडी के पास ना आ पाए। और दूसरी बात यह है कि जिसकी मृत्यु हुई रहती है वो इंसान भी देखता रहता है कि मेरे आत्मा निकलने के बाद ये मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर आप उसके शरीर को अकेले छोड़ के चले जाओगे तो उसको ऐसा लगेगा जब तक जिंदा था तब तक सब लोग मेरे साथ थे, और एक बार मैं नहीं रहा तो सब मुझे छोड़ के अकेले चले गए, तो उसको एक बुरा भी लग सकता है। दूसरी बात ये हो गया। और तीसरी बात ये है कि अगर आप उस शरीर को अकेले छोड़ते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी भटकती हुई आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। कोई भी आत्मा, मतलब जो बुरी आत्मा हो, अच्छी हो, जो ऐसी भटक रही दुनिया में, वो उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर लेगी और उसकी बॉडी को हार्म कर सकती है। जो इंसान नहीं रहा उसको भी प्रॉब्लम होगी, उसके घर वालों को भी प्रॉब्लम होगी। अगर कोई मान लो कोई बुरी आत्मा है और किसी की शरीर है, मृतक शरीर है, उसके अंदर घुस गई, सोचो क्या होगा। उसके घर वाले कितने परेशान हो जाएंगे और उसकी आत्मा भी भटकने लगेगी। और बोलते हैं कि मतलब अगर आपने मतलब शाम के टाइम में, हिंदू धर्म में ऐसा है कि आपने शाम के बाद रात में अगर आपने मृतक शरीर का दाह संस्कार कर दिया तो उसकी आत्मा भटकती है, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। और वो या तो आत्मा भटकती हुई प्रेत बन जाएगी, या तो वापस उसमें राक्षस योनि में या कोई भी शैतान प्रेत योनि में पैदा होगी, जिसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो सबसे बेसिक बात यही थी कि नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए शरीर को। मुझे जितना नॉलेज था, मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी, उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। और दूसरा टॉपिक क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मतलब ये स्टोरी मेरे नानी की मम्मी की भाभी की है। और सोचो, नानी की मम्मी की भाभी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा टाइम पहले की स्टोरी है। तो ये स्टोरी ऐसी है कि चुड़ैलें, मैंने बोली थी कि चुड़ैलें भी पट्टी करती हैं। मतलब थोड़ा सा कॉमेडी लग रहा है, लेकिन क्या करती हैं, मतलब ये भी एक सवाल उठता है कि क्या प्रेत हो गए, चुड़ैल हो गई, वो लोग भी हमारी तरह जिंदा रहते हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह ही जो भी उनका वो सब हम लोग सुसुपट्टी करते हैं, ऐसा वो लोग भी करते हैं क्या, वैसी वाली बात हो गई। तो मैं आप लोग बताती हूँ। जो मेरी नानी की मम्मी की भाभी थी वो गाँव में रहती थी और वो टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और उनको ना बीड़ी पीने की आदत थी। वो बीड़ी पीती थी और वो पहले टाइम पे लोग क्या है कि 3 बजे 2 बजे 4 बजे उठ जाते थे सुबह सुबह, अपना काम वाम करते थे, बाहर का काम, घर का काम, गाय भैंस को खिला देना या खेत में से कुछ आया तो उसको घर पे रख देना, बहुत सारे काम करते थे लोग गांव में। तो वो आई थिंक 3 बजे उठ गए थे, 3 या 2 बजे, और नानी ने मुझे बता दी, भूल गई मैं, 2 या 3 बजे उठ गई थी वो। और वो अपन खेत से मतलब ये करके आई 2 नंबर करके, क्योंकि पहले के टाइम पे इतना वॉशरूम वगैरह गांव में भी, छोटे मोटे गांव में कहाँ रहते थे वॉशरूम यूज करने के लिए। तो वो 2 नंबर के लिए गई थी उधर। उसके बाद उधर से जब वापस आ रही थी तो वो टाइम पे ना उनके आंगन में ना ऐसा लगा कि कुछ लाल, इतना ऐसा लाल कुछ रखा हुआ है, आग की तरह था वो। तो वो उन्होंने सोची कि उन्होंने बीड़ी पीती थी, उन्होंने सोची कि आग जला के रखे अच्छा खासा, मैं बीड़ी उसी से जला लेती हूँ। तो उन्होंने गई वहां पे, जब बीड़ी उस पे आग जैसा जल रहा था उसके पर से बीड़ी रखी तो अजीब सा चिपचिपा टाइप लगा, सोचे क्या है ये, अजीब सा आग चिपचिपा कैसे हो सकता है, और गर्म भी नहीं है, मतलब कैसा हो सकता है ये।
तो उन्होंने सोची, फिर उन्होंने गई और हाथ वाथ धो ली और बीड़ी फेंक दी। सोची कुछ होगा, कचरा होगा, कुछ ऐसे ही। उनको ऐसा पता नहीं चला। जब सुबह उठ के देखी तो पता है क्या हुआ, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो आग जैसा वहां पे दिख रहा था इतना सारा, वो वहां पे व्हाइट चूना होता है ना, जो तंबाकू खाते लोग, तंबाकू चूना होता है, वैसा चूना जैसा दिख रहा था। इतना इतना कम हो गया था, इतने से इतना कम हो गया था और चूने जैसा दिख रहा था, व्हाइट व्हाइट। तब उनको पता चला कि अरे ये उसी का काम होगा, क्योंकि उनके गांव में ना बहुत ज्यादा घूम रही थी। उनके गांव में जो बम्बू होता है ना, बम्बू का उनके घर के पीछे वो था, बम्बू के जो पेड़ होते हैं वो था। और आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको, कि बम्बू के पेड़ में चुड़ैलें रहती हैं। और उनके साथ एक बार इंसिडेंट ऐसा हो चुका था कि उनकी जो मेरी नानी की भाभी, जो नानी की माँ की भाभी थी, उनकी एक और जेठानी थी, जिनके मतलब उनके मतलब बहुत बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे और उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे। तो एक चुड़ैल थी जो बार बार उनकी जो बहू थी, जो उनकी, बहुत कंफ्यूज हो गया होगा ना, मेरे को भी कंफ्यूज रिलेशन में क्या है, चलो ठीक बोल देती हूँ, मेरी नानी की भाभी बोल देती हूँ। नानी की भाभी की जो जेठानी थी, उनके 5-6 बच्चे थे, उनकी बहू को बार बार चुड़ैल पकड़ लेती थी, बार बार उनको पकड़ लेती थी और उनको बहुत परेशान करती थी। तो एक दिन उस औरत ने बोला कि तुम मेरी बहू को क्यों पकड़ती हो, जो दूसरी वाली औरत है उसकी बहू क्यों नहीं पकड़ती हो, मतलब उसकी देवरानी की, उसकी बहू को क्यों नहीं पकड़ती। बोलती कि उसकी मतलब एक ही बहू है और उसके एक ही 2 बच्चे हैं एकदम छोटे छोटे, और तुम्हारे तो बहुत सारे बच्चे हैं और तुम्हारी बहू 5-6 है, तो मैं तुम लोग पकड़ूंगी, उसको क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसा नानी बताती थी। मुझे नहीं पता स्टोरी में कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर पता नहीं कंफ्यूज भी किया होगा मैंने, नहीं पता, क्योंकि वो ना रिलेशन बहुत कंफ्यूजिंग था। मेरे नानी की मम्मी की भाभी, उनकी जेठानी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो मुझे भी कंफ्यूजन था। चलो ठीक है, आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो यस लिख देना, नहीं समझ में आया होगा तो नो लिख देना। नेक्स्ट टाइम स्टोरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। रिलेशन मम्मी से पूछिए क्या लगती है, कैसा क्या होता है, तो वो सब कुछ। और अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पे जाके मिल सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बाय 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 बाय।